हेलो। सिटी अस्पताल से एक पागल हत्यारा फरार। ये साइको पूरी तरह से वैशी और पागल है। इसका नाम ताशा है। हेलो। इसने अब तक 13 कत्ल किए हैं। ये मानसिक रोगी बहुत खतरनाक है। पुलिस की सुरक्षा होते हुए भी ये अस्पताल से कैसे फरार हुआ, यह एक गंभीर सवाल है। एक साइको किलर जो जिले के सदर अस्पताल से पुलिस की सुरक्षा के बीच से फरार हो जाता है। 13 कत्ल कर चुका ये आदमी लोगों के घरों में घुसता है और उनके खून से होली खेलता है। नमस्कार, मैं हूं डिंपल सोनी और जुर्म के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड फाइल्स में उसका नाम ताशा था। उस पर पहले से ही 13 लोगों के कत्ल का इल्जाम साबित था और इसीलिए उसको अब तक सजा नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे देश में बीमार को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। इसीलिए 13 कत्ल करने के बाद भी वो आज भी जीवित था और उसका जीवित रहना न जाने कितने लोगों के लिए अब काल साबित होने वाला था। जिले के सदर अस्पताल से पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये वहशी पागल फरार था। अब देखना ये था कि जुर्म की फाइल में इस मानसिक रोगी वाले साइको अपराधी के और कितने अपराध रजिस्टर्ड होने थे और न जाने कितने लोगों के खून से ये होली खेलने वाला था। सर, पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम ताशा है, लेकिन असल में इसका नाम क्या है शायद ये किसको नहीं पता। सर, 13 खून के जुर्म में अरेस्ट हुआ, क्राइम साबित भी हुआ, लेकिन मेडिकल में ये पागल साबित हुआ। पूरी तरह साइको, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। अब ये वहाँ से भागा कैसे नहीं पता। सर, अगर हमने इसको इसकी असली जगह नहीं पहुंचाया तो अफरा तफरी मच सकती है और ये और लोगों का भी मर्डर कर सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है ये साइको कहाँ होगा इस वक्त? बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। पापा जी वहीं टेबल पर होगा या फिर दराज में होगा। हाँ, मिल गया। अरे ये दूध का बोतल सुषमा का। मेरी दोस्त थोड़ी भुलक्कड़ है, जहां अपने बेटे को लेकर जाती है वहां एक दूध की बोतल छोड़कर आती है। जब देखो मोबाइल पर बंदूक चलाता रहता है। अरे फौजी बनोगे तो असली बंदूक मिलेगा बॉर्डर पे चलाने को। दादू, मैं जरूर बनूंगा, लेकिन एयरफोर्स वाला फौजी। एक बम गिरा 20 दुश्मन साफ। बहू। जी पापा, आती हूँ चाय लेकर। आज तो संडे है, तो शुभम ऑफिस क्यों गया? आज सैटरडे है, हाफ डे है, आते ही होंगे। आप चाय पीजिए। सर, ऑलरेडी मीडिया ने इस न्यूज को हवा मचा दिया। पब्लिक पैनिक हो जाएगी। सर, टीवी पे या ताशा की या फोटो दिखाई जा रही है। सर, हमने भी सोशल मीडिया पे इसकी फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करने की अपील की है, ताकि लोग सावधान रह सकें। वो कोई शातिर अपराधी नहीं है सिंधे, तो वैशी पागल है। वो क्या करेगा, कब करेगा, उसे खुद को नहीं पता, तो पब्लिक को क्या पता होगा। सावधान उससे रहा जाए जो दिमाग से सोचता हो। उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। इसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा,
और कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जो फेल ना हो। जितनी ज्यादा देरी होगी ये उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। इसकी आजादी लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या योजना बनाए सर? हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि वो गया कहाँ है। अस्पताल के आसपास के 5 किलोमीटर के सभी स्थल, गली के सारे सीसीटीवी को ढूंढो। वो किस तरफ गया है पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है। ओके सर। ओके सर। मूव। हेलो। आरती, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर के सारे खिड़की दरवाजे अभी के अभी बंद कर दो। लेकिन क्यों? देखो, एक मोस्ट वांटेड किलर फरार हो गया है। पुलिस की गिरफ्त से फरार है वो। लोगों के घरों में घुसकर कुछ भी कर रहा है वो। अरे बाप रे। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्यन को बोलना कहीं जाए मत और पापा को हिलने मत देना। मैं आधे घंटे में घर पहुंचता हूँ, ऑन द वे हूँ। ओके? How are you, auntie? कौन सा गेम खेल रहे हो अंकल? वही जो रोज खेलता हूँ। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। सीसीटीवी वो इसी तरफ देखा गया है। इसका मतलब वो इधर ही है। सर यहाँ तो सैकड़ों घर हैं, कहाँ ढूंढे उसे और कैसे ढूंढे? हाँ सर, घास में सुई ढूंढने जैसा है। पर किसी भी हाल में सुई को ढूंढना है। कैसे ये बिल्कुल नहीं पता। बस इतना पता है कि लोगों की जान खतरे में है। और हाँ, उसकी बीमारी बारे में बिल्कुल मत सोचना। मौका मिले सीधा शूट करना। सर आप ऑर्डर दीजिए, शुरू कहाँ से करें? 2-2 टीम बांटते हैं और एक एक करके सेक्टर छान मारते हैं। चलो। एक पागल खूनी एक हंसते खेलते परिवार में घुस चुका था। वो संकी था। उस पर 13 लोगों के कत्ल का अपराध था। खून देखने में उसे मजा आता था, इसीलिए किसी का भी कत्ल करने का उसे कोई भी पछतावा नहीं था। पुलिस को पता चल चुका था कि वो पागल खूनी अब किसी घर में घुस गया है और पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि वो उस परिवार को उस पागल व्यक्ति से कैसे बचाए। एक शातिर खूनी से निपटना पुलिस के लिए फिर भी आसान होता है, लेकिन एक पागल खूनी से निपटना और उसको समझाना पुलिस के लिए अब मुश्किल होने वाला था। कौन है ये पागल और क्या करेगा? क्या इसके कत्ल की फहरिस्त में और भी नंबर जुड़ जाएंगे?
कितना अच्छा पेन है, ये चलता है। अरे पागल, ये पेन नहीं है, ये चाकू है। ओ, चाकू वाला पेन। किस पे चलाऊं पहले? बेटा ये चाकू रख दो, तुझे क्या चाहिए हम देंगे, कैसा चाहिए ना बोलो। बाहर भूत है, मैं बाहर नहीं जाता। अगर मैं बाहर जाऊंगा ना तो भूत मुझे कच्चा चबा जाएगा। मम्मी, ये क्या करने वाला है? मुझे डर लग रहा है। हिम्मत से काम ले आर्यन, हमें कुछ नहीं होगा, पापा बस आते ही होंगे। कितना क्यूट बच्चा है, इसकी तो दाढ़ी भी है। इसकी दाढ़ी काटूं पहले तो करो। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मेरा ना कोई बेटा ना कोई बाप, मेरा नाम है ताशा। पागल, क्योंकि लोग मुझे पागल कहते हैं। सत्यानाश हो इन अस्पताल वालों को, जहां से ये पागल आया है। नहीं, फोन करता हूँ। फोन उठाओ आरती, प्लीज फोन उठाओ। आरती फोन क्यों नहीं उठा रही है? आर्यन को ट्राई करता हूं मैं। ये लोग फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? मैं कुछ करता हूं।
पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सलमान खान। नहीं, मैं हूं अक्षय कुमार। अरे नहीं, मैं हूं सचिन तेंदुलकर। मेरा बैट कहाँ है? मम्मी, इसे बैट चाहिए। इसे बताना मत कि मेरा बैट किधर है, वरना ये हमें चोट भी पहुंचा सकता है। चाकू से तो फ्री होगा ये। आंटी, मेरा बैट कहाँ है? वो उधर उधर कबर्ड के पीछे। ओके, लाता हूँ। हाँ, लाता हूँ। गॉड, ये तो मेरे ही घर में है। मैंने अभी कोई गलती की तो मेरे परिवार की जान पे ही बनाएगी। मैं क्या करूं? गॉड, मैं क्या करूं? हाँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ जी, ओके। पासा सेक्टर 17 के किसी पाठक हाउस में घुसा हुआ है। अच्छा, तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले सर को इन्फॉर्म करते हैं। हेलो सर। सर, पासा सेक्टर 17 के किसी पाठक हाउस में घुसा हुआ है। ओके सर, हम पास में ही हैं। ओके, हम पहुंचते हैं सर अभी। चलो। कौन है तुम? सर, मेरा नाम शुभम पाठक है। ये घर मेरा ही है सर। मैंने ही आपको फोन किया था सर। ओके, कितने लोग हैं घर में? सर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे पिताजी हैं। सर, मैंने खिड़की से देखा, उन तीनों को रस्सियों से बांध रखा था सर। उसके हाथ में चाकू है सर। वो पागल है सर। वो मेरे फैमिली को मार देगा सर। बचा लीजिए। हौसला रखिए आप, ऊपर पे भरोसा रखिए। हम आ चुके हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर, ये पागल तो है ही और शातिर भी है, क्योंकि इसने पूरी फैमिली को हॉस्टेज करके रखा हुआ है। पागल भी है और शातिर भी, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। हमें होश से काम करना होगा। अच्छा शुभम, तुमने उन्हें कहाँ देखा था? हॉल में या फिर? हॉल में ही देखा, डाइनिंग टेबल पर सर। टीम, ध्यान से सुनिए, कोई शोर नहीं, एकदम प्यार से। लोगों की जान का मामला है, रिस्क नहीं लेना और इस रिस्क वाले से भी निपटना है। अच्छा शुभम, तुम चिंता मत करो, हम आ चुके हैं ना, उसे ना भागने देंगे ना ही किसी को चोट पहुंचाने देंगे। सर, बचा लीजिए मेरे परिवार को। टीम मूव।
बेटा, तुम जो ये कर रहे हो ठीक नहीं है। ये एक जुर्म है, ये क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। दादू, ये एक ही वर्ड के 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। कोई फायदा नहीं, उसको उकसाओ मत। बैट है, अब तक आपको बेबी समझ रहा है। बेबी से बॉल समझा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन ये है कौन? ये एक अस्पताल से भागा हुआ पागल खूनी है। पोयम सुनाओ, पोयम। मुझे एक बहुत अच्छा पोयम आता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ताली क्यों नहीं बजाया? अंकल, पहले हाथ तो खोलो, तभी तो ताली बजाएंगे। बेवकूफ समझता है मुझे। रस्सी खोल दूंगा तो तू भाग जाएगा। ए बुढ़ऊ, तेरा पोता मेरी आती जाती मेमोरी का फायदा उठाना चाहता है। पोता ही है ना तेरा ये। तुम पागल नहीं हो। सारी दुनिया पागल है। मैं भी पागल, तुम भी पागल, सब पागल, हम सब पागल। देखो बेटा, तुम एक बहुत अच्छे घर के बच्चे हो और तुम खानदानी लगते हो। ऐसा मत करो। चुप बड़ाऊ। मुझे स्नेह भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बारे में तुम लोगों को कुछ बताता हूं। मेरे दिमाग में बहुत सी बीमारियां हैं और सबसे बड़ी बीमारी ये कि मैं पागल हूं। मुझे खून बहुत पसंद है। जब कोई चीखता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बीमारी मेरी आती जाती मेमोरी। अभी मैं ठीक हूं और दूसरे ही पल मैं ठीक नहीं। और दूसरे पल मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। तेरा खून का केस चल रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं बचा हुआ हूं अपनी बीमारी के कारण। अभी मैं ठीक से बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब मैं ठीक हूं। लेकिन मैं कब तक ठीक हूं ये नहीं पता। तुमको देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर का ही वैसी पागलपन है। मेरे इरादे बदले, उससे पहले तुम लोग चले जाओ। अंकल, पहले हाथ तो खोलो। पागल समझता है मुझे। खोल दूंगा तो तू भाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे डांस भी आता है। नाच के दिखाऊं? लगता है इसे पर्सनल डिसऑर्डर है। थोड़ा भी टाइम नहीं दिया इस पागल ने। सर, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं अंदर से, और हम लोग बिना अंदर जाए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ सर, हमें कुछ प्लान तो करना ही होगा, और वो भी जल्दी। सर, जो कीजिए जल्दी कीजिए। उसने मेरे पूरे परिवार को किसी आतंकवादी की तरह बंधक बनाकर रखा है सर। शुभम, धीरज रखो, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे।
अब प्लीज थोड़ा सोचने दो। मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है, बोतल में चाहिए दूध। अब बोतल कहाँ से लाओ? साइड टेबल पर रखी है ना बोतल। बच्चे वाला? हाँ, मुझे बोतल चाहिए। साइड टेबल पर रखिए बाहर। तो जोर से क्यों नहीं बोलती? तुम भी पियो बेबी। नहीं नहीं, तुम पियो। पियो? तुम पियो। अबे पीना। मेरे दादा हैं, जरा तमीज से पेश आओ। मेरा काम रोकेगा, मारूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हो? तू पिएगा दूध? पी ले। शुभम, दूसरा कोई रास्ता पता है? हाँ सर, पीछे की तरफ से भी है और उसकी मास्टर चाबी मेरे पास है सर। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर मैं इतनी टेंशन में था, दिमाग से निकल गया सर। ओके सुनो शुभम, हमें इस बात से एक जन पीछे के रास्ते से आएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर की चीज़ों का और रास्तों का तुम्हें पता है। ओके सर। तुम इनके साथ जाओगे, ऊपर की जेब में मोबाइल ऑन रखना, वीडियो कॉल ऑन रहेगा, ताकि हम अंदर की सारी सिचुएशन देख सकें। ओके सर। मुझे वीडियो कॉल करो। ओके डन, अब जाओ और संभाल के। चलिए सर। तुम लोगों को क्या लगा छूट गए? मेरे को दूध पीना था, इसलिए तुम लोगों को खोला। अब ये क्या करने वाला है? सिटी अस्पताल से एक पागल हत्यारा फरार। ये साइको पूरी तरह से वैशी और पागल है। इसका नाम ताशा है। मैं तो फेमस हो गया, मैं टीवी में आ रहा हूं। इसने अब तक 13 कत्ल किए हैं। ये मानसिक रोगी बहुत खतरनाक है। पुलिस की सुरक्षा होते हुए भी ये अस्पताल से कैसे फरार हुआ, यह एक गंभीर सवाल है। मैं खूनी हूं, मैं खतरनाक हूं, मैं पागल हूं। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं।
खूनी जरूर हूं और खून करना ही मेरा काम है। देखा तुम लोगों ने टीवी में क्या बता रहे हैं? टीवी में बता रहे हैं मैं खून करूं। ताली बजा। ताली नहीं बजा रहा। सर कुछ कीजिए ना प्लीज, प्लीज सर कुछ कीजिए। तीनों को हॉल में रखा है। इसका ध्यान और कहीं नहीं है। अब हमको भी चलना चाहिए। यस सर। एक साथ अटैक करेंगे, लेकिन होश में, जोश से नहीं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बाय बाय। सर पागल वो मेरी पत्नी को मार देगा सर। सर पागल वो मेरी फैमिली को मार देगा सर, बचा लीजिए। शुभम, तुम परेशान मत हो, उससे पहले हम उसको मार देंगे। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगता है कि पापा आए हैं। सही कहा, तेरा बाप और तेरा पति आया है, वो भी पुलिस के साथ। आना ही था तो अकेला आता, पुलिस को लाने की क्या जरूरत थी? ये पुलिस अच्छी नहीं होती है, मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो इसे। तेरा बाप सही आदमी नहीं है, मुझे पकड़वाना चाहता है, मेरे साथ गेम खेलता है। और बुढ़ऊ, तेरा बेटा आया है, लेकिन मैंने उन सबको कमरे में बंद कर दिया है। अब मैं तुम तीनों का मर्डर करूंगा, मर्डर। चाकू, चाकू कहाँ है? शुभम, बेटा बचाओ शुभम, शुभम। बुढ़ऊ, चिल्लाता क्यों हो? मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे घर में घुस के तू ये जो सब कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है हरामखोर। मेरा बेटा पुलिस लेकर आया है, मेरी चटनी बना देगा। बहुत सही दादू, अब इस कुत्ते से ऐसे ही बात करेंगे। कुत्ता बोलता है मुझे, कुत्ता बोलता है। शुभम बेटा, बचाओ, बचाओ बेटा। पिताजी हम लोग आ चुके हैं, डरना मत। डरना मत आप लोगों, हम लोग बचा लेंगे आपको। क्या करेगा तेरा बेटा बुढ़ऊ? क्या करेगा? वो तो उधर बंद है। ताशा को पागल समझते हो? ताशा बहुत होशियार है, ताशा बहुत होशियार है। तूने मेरी और शुभम की फोटो फ्रेम देखकर ये तो पता कर लिया कि वो मेरा पति है, पर तुझे ये नहीं पता कि जब शुभम को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। क्या करता है आंटी? जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने बेटे को भी पनिशमेंट देता है। तो तू क्या है? अच्छा, तू तो एक पागल है।
वो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मार डालेगा सर। शान से मार दूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। सर प्लीज मेरी पत्नी बच्चों को बचा लीजिए सर। सर प्लीज बचा लीजिए सर। सर ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ देते हैं। सर इस घर में हर जगह एक एसी है और ताशा के बारे में एक बात अजीब है, उसको गर्मी से एलर्जी होने लगती है। अगर सर हम बिजली काट दें तो उसे गर्मी होने लगेगी, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ताशा कमज़ोर होता जाएगा और डाउन होता जाएगा। सर ये क्या बकवास है सर? ये बकवास नहीं है बल्कि सच है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट यही कहती है और हम यही करने वाले हैं। शुभम स्विच कहाँ है? एसी कौन बंद किया? एसी क्यों बंद हुआ? अरे लाइट भाग गई। कहां भाग गई? अरे बिजली चली गई। मुझे गर्मी पसंद नहीं है। एक काम कर, जाके खिड़की खोल। अरे पागल, पहले हाथ तो खोल, तभी तो खिड़की खोलूंगा। मुझे बेवकूफ समझता है हाँ? मुझे बेवकूफ समझता है। कब आएगी लाइट? नहीं पता, बिजली विभाग को पता होगा। काम कर, बिजली विभाग को कॉल कर। मुझे एसी चाहिए। अरे पहले मेरा हाथ तो खोल, तभी तो फोन लगाऊंगा। मुझे बेवकूफ समझता है तू। मेरे क्यूट बच्चे, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू तो अब गया। मतलब तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया, एसी बंद किया। तू पहले से ही पागल है। इतना भी पागल नहीं है सर। पहला पागल है जिसे एसी की समझ है। क्या करोगे तुम लोग? तुम्हारे पास, सबके पास गन है ना? मुझे भी एक गन दो। पहले चाकू मांग रहा था, अभी से गन चाहिए। क्या बोला तूने? मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे अस्पताल नहीं जाना। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। एम्बुलेंस को फोन करो, इसको पागल खाना भेजेंगे। सर इसको मार दो। नहीं, हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। चल पागल। मैं वापस फिर आऊंगा, मैं वापस। एक परिवार की जान बच गई, लेकिन इन कुछ घंटों में एक परिवार के साथ पल पल जो हो रहा था वो किसी भी कयामत से कम नहीं था। ताशा बार बार अपने रंग बदल रहा था क्योंकि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान बार बार अपने अलग अलग किरदारों में आता और जाता रहता है और यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। ये परिवार पहला ऐसा परिवार था जो ताशा के पागलपन से जीवित बच गया था। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से शुभम की इस परिवार की रक्षा करी थी और इसके लिए हम दिल्ली पुलिस को सल्यूट करते हैं। पागलपन का ये जुर्म किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी सूझबूझ से जो किया वो वाकई
काबिल तारीफ। आज के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। जय हिंद, जय भारत।